नमस्कार सभी को, राम राम। ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं इस जुलाई महीना का वृष राशि का मासिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू बिकम कैपेबल टू प्रिडिक्ट योर ज़ोडिएक रिजल्ट्स। आप अपने राशि फल निकालने के लिए खुद ज्योतिषी का काम कैसे कर सकते हैं अपने लिए। अभी दूसरे के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं। तो तमाम ये राशि फल तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ में आपको मैं विथ लॉजिकली डिफाइन करूंगा कि कैसे किन भावों से राशि फल निकलता है। जैसे अभी मैं वृष राशि का बता रहा हूं, पूरे जुलाई महीना का है, यहाँ पे डेट मेंशन है 6 जुलाई टू 31 जुलाई। ठीक है, ये 6 जुलाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृष राशि का देखते हैं कि क्या राशि फल है जुलाई में। वृष राशि के जातकों के लिए देखिए, अभी ग्रहों का गोचर देख ही रहे हैं इसमें क्लियरली। बुध गोचर करेंगे 7 जुलाई को मिथुन राशि में, मतलब इसी महीना में बुध गोचर करेंगे मिथुन राशि में, और सूर्य गोचर करेंगे 16 जुलाई, यानी इस महीने का मध्य से एक दिन बाद। ठीक है, तो कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो आइए, वो तो अभी बात का चीज है, प्रेजेंट गोचर ये है। पहले ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। हम लग्न राशि से बनाते हैं, और लग्न राशि से, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो लग्न राशि से चलते हैं। देखिए मंगल जो है वृष राशि में, तो अब यहां पे समझते हैं कि मंगल वृष राशि में है तो क्या प्रभाव होगा। मंगल जो वृष राशि में है तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव यही होगा कि जातक को, ये मंगल किन किन भाव का स्वामी है, 12th हाउस का स्वामी है और 7th हाउस का स्वामी है। आपका पत्नी से रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप जो हैं कहीं दूर अगर रह रहे हैं, कहीं भी मतलब कहीं फॉरेन है या दूर अपने घर से बहुत अदर स्टेट में बहुत दूरी पे हैं, तो आप घर पे आइएगा, अपने निवास स्थान पे आने की पॉसिबिलिटी है। चाहे छुट्टी लेके आइए, जैसे भी आइए, व्हाटएवर में भी। ठीक है, अब चलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए इकोनॉमिक पहलू दे दूं, आर्थिक, करियर, और ये नहीं, मैं तमाम चीजों को बताऊंगा। आपको जितना लेना होगा लीजिएगा, और नहीं अगर मन है तो आप नहीं भी देख सकते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड ऑल दी डिटेल्स, जिसको इच्छा होगा वो देखे, उसका स्वागत है। अब चलिए, द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग, सूर्य और बुध, जो कि धन का आगमन प्रचुर मात्रा में ये कराएंगे। जी हाँ, ये बुध अपने ही राशि में, मिथुन राशि में है, और सूर्य उनके साथ है। प्लस बुद्धि, विवेक, सामाजिक प्रतिष्ठा आपका बढ़ने वाला है समाज में भी, और आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं। लेकिन अगर ये योग केंद्र में रहता या त्रिकोण में रहता तो और ही प्रभावी होता। ठीक है, धन भाव में है तो ये भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट गुरु का देख लेते हैं। गुरु तृतीय भाव में है। ये क्या है, संघर्ष, साहस, छोटे भाई बहनों का है भाव। इसमें गुरु बैठे हैं तो छोटे भाई बहन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, और भाग्य भाव पे दृष्टि जा रहा है। भाग्य भाव पे दृष्टि जा रहा है मतलब उनका सहयोग आपके भाग्य को सक्षम बनाने में रहेगा। जी हाँ, आपका छोटे भाई बहनों का सहयोग रहेगा। उसके साथ साथ में आपका, अब चतुर्थ भाव में चलते हैं। देखिए 16 जुलाई को सूर्य जो गोचर करेंगे, किसमें, कर्क राशि में। यहाँ पे कर्क राशि में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको, इस योग को बोलते हैं गुरु आदित्य योग। और गुरु किन चीजों का कारक है। गुरु जो है ज्ञान का है, गुरु मार्गदर्शक हैं, और गुरु
आपको शुभ चीजों के लिए, चाहे धन हो, वैवाहिक जीवन हो या सुख समृद्धि हो, उसके कारक है। तो यहां पे आ जाएंगे तो गुरु आदित्य योग बनेगा। अब यहां से बुध सूर्य आ जाएंगे यहां पे, तो क्या बनेगा? गुरु आदित्य योग बन जाएगा कर्क राशि में। और चंद्रमा जो है यहां पे राहु के साथ है तृतीय। ये तो बदलते रहते हैं, जानते हैं, ये 2.25 दिन में। तो हालांकि इनके चलते बहुत प्रभाव पड़ता है। जितनी डे टू डे का कार्य होता है ना, वो चंद्रमा के चलते होता है। वेरिएशन, चंद्रमा मंसो जाता, ये दिमाग के कारकत्व को हैंडल करते हैं। एनीवे, अब आते हैं यहां पे गुरु आदित्य योग बनने से आपको क्या होगा? ये शनि की राशि है मकर, और इस पे 9वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो मतलब भाग्य भाव आपका चमकेगा। देखिए यहां पे कैसे कैसे इंटरलिंक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ राशिफल बताना नहीं है, राशिफल बताना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैपेबल बनाना है, ताकि आपको दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। यू कैन बी एबल टू रीड एंड लर्न अबाउट योर हॉरोस्कोप रिजल्ट्स फॉर द पीरियड, फॉर द वीक, फॉर द मंथ, फॉर द ईयर और फॉर द होल लाइफ। अपने पूरे जीवन के लिए भी आप सक्षमता ले सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अब देखिए यहाँ पे भाग्य भाव का सुधार होगा। ये कर्म भाव के भी स्वामी होकर शनि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, मतलब कि आपको गवर्नमेंट जॉब होने का मोर पॉसिबिलिटी बन सकता है, या ऐसे भी जॉब प्राइवेट जॉब में भी है, उसका भी आपको प्रमोशन होने का भी चांस बन सकता है। इससे प्रमोशन देखा जाता है, ठीक है। और शनि जो है इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, तो आपका भाग्य भाव के स्वामी होके, कर्म भाव के स्वामी होके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। इससे तात्पर्य हो रहा है निसंदेह कि आप जो कर्म कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, और आपका भाग्य सूर्य और गुरु मिलके सुधारने वाले हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आपका इच्छा पूर्ति भी होने वाला है। वाह रे वाह, क्या योग बन रहा है। वृष राशि वाले, आपका तो एकदम बल्ले बल्ले है। अनडाउटली यू विल गेन मोर एंड मोर। ऑस्पिशियस गेन, नॉट अनऑस्पिशियस। मांगलिक गेन होने वाला है, अमांगलिक नहीं। तो इस तरह से ये अब देखते हैं। अब देखिए फोर्थ हाउस में क्या है कि यहां सिंह राशि में सूर्य और केतु एक साथ युति में है। इसका मतलब क्या हुआ? साथ साथ समझिए, जोडिएक का मतलब राशिफल तो चल ही रहा है, आपका मिलेगा जो वृष राशि वाले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी एबल होइए, समर्थवान बनिए, किसके मामले में अपना राशिफल खुद डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसको, शुक्र को देखिए, शुक्र लग्न भाव के स्वामी है और केतु के साथ बैठे हैं, तो आपका आध्यात्मिक चीजों में भी मन लगेगा। युति में है, सूर्य और केतु का, शुक्र और केतु का युति है, और चतुर्थ भाव में है। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी कहां बैठे हैं? बुध आदित्य योग में। वाह क्या बात है, इधर से भी आपको धन आएगा जी। अगर जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं या आध्यात्मिक झुकाव होगा आपका, इसमें दो मत नहीं है। 16 जुलाई को गुरु आ जाएंगे इसमें। 16 जुलाई को सूर्य जो है गुरु के साथ हो जाएगा 16 जुलाई से। मतलब इस महीने का आधा जब बीतेगा, यानी 16 तारीख से, और उसके बाद पूरे जुलाई में गुरु आदित्य योग बनेगा। गुरु आदित्य योग बहुत ही अच्छा योग है। और देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य की राशि है ना सिंह, और ये गुरु आदित्य योग जो बनता है बहुत ही अच्छा योग है। क्यों अच्छा योग मैं बोल रहा हूं कि गुरु ज्ञान है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु सत्य पाठ पढ़ाने वाले हैं, और सूर्य जो है सामाजिक प्रतिष्ठा है, सरकारी प्रशासनिक चीजों को देने वाले हैं, नेतृत्व करता है, नेतृत्व शक्ति देते हैं, और आपको समाज में प्रशंसनीय और आदरणीय प्रतिष्ठित पद प्रोवाइड करते हैं। तो ये जब गुरु आदित्य योग बन जाएगा, और सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश है, और गुरु किसके हैं?
अचानक परिवर्तन, रहस्यमय ज्ञान, अनअर्न्ड इनकम और प्लस में ये इच्छा पूर्ति के भाव के हैं। तो निसंदेह वृष राशि के जातकों के लिए ये इच्छा पूर्ति के भाव है। ये है हमारा अचानक परिवर्तन, ये सिर्फ मृत्यु भाव नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। लिमिटेड, डोंट गो ऑन लिमिटेड मीनिंग। तो यहां पे ये मीन राशि है, गुरु की ही मीन राशि है, देखिए। तो इस तरह से क्या होगा कि गुरु आदित्य योग आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आगे चलते हैं, ये जमीन जायदाद आपका लेने का योग बन सकता है। उस जमीन जायदाद के खरीद बिक्री से आपको लाभ हो सकते हैं। जी हाँ, क्या हो सकते हैं? लाभ हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र केतु के साथ थोड़ा आपका रुझान जो है आध्यात्मिक चीजों के प्रति रहेगा इस महीने, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए पंचम भाव की तरफ चलते हैं। मैं बता रहा हूं तरीका कि राशि फल कैसे निकालते हैं। आप अपना बहुत ही संतुष्टपूर्ण राशि फल निकालने में थोड़ा लर्न कीजिएगा, और नहीं अगर सीखना चाहते हैं तो राशि फल तो मैं बता ही रहा हूं, सिर्फ राशि फल ही सुनिए, उसको छोड़ दीजिए। तो चलिए अब पंचम हाउस के बारे में बात करते हैं। ये कन्या राशि है। बुध किसके साथ बैठे हैं अभी वर्तमान में? सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य के साथ बैठे हैं तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से मैं बता चुका हूं, आपको संतान को भी धन लाभ मिलेगा, और संतान को जो क्रिएटिंग एक्टिविटी उसमें सुधार होगा, उससे उसको आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। जो रचनात्मक कार्य में कोई लगा है या टीचिंग में लगा है, टीचिंग में उसको फायदा होगा, स्पीचिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि बुध जो है उसी के कारकत्व को हैंडल करते हैं। अब चलते हैं सिक्स्थ हाउस पे। मैं हाउस मतलब राशि फल बता रहा हूं, लेकिन हाउस वाइज चल रहा हूं ताकि आप में सक्षमता आ सके। अब सिक्स्थ हाउस में चलते हैं। ये तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि फोर्थ हाउस में बैठे हैं। तो ये सिक्स्थ हाउस है, ये गवर्नमेंट जॉब का कारक है। जी हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इसका लिमिटेशन है, जो मैं आज पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू, कि ये ज्यादा से ज्यादा स्टेट कमीशन तक जॉब दे सकता है। सेंट्रल कमीशन का जॉब देने का इस सिक्स्थ हाउस में कैपेसिटी नहीं है। उसके लिए ये कहता है कि भैया 10वें भाव के पास चले जाओ, मेरे पास क्षमता नहीं है। तो ये जो है सिक्स्थ हाउस जो है गवर्नमेंट जॉब आपको दे सकता है, कमीशन जॉब भी दे सकता है, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी लेवल, लेकिन यूपीएससी में सेंट्रल का बात नहीं कर रहा, उसके लिए 10th हाउस, आईएएस आईएफएस जो बनना है उसके लिए 10th हाउस। 10th हाउस में अगर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य का प्लेसमेंट हो, मंगल की दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही हो, क्रूर ग्रह की राशि में ना हो, तो अच्छा है, जब हो सकती है। और भी फैक्टर देखना होता है। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या कोई भी नौकरी जो कि ये शुक्र से संबंधित है, वो नौकरी हो सकती है। इसमें योग अच्छा बन रहा है। वृष राशि वालों के लिए सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इस महीने ज्यादातर। और ये जो गुरु आदित्य योग बनेगा उस समय तो माने और भी अचीवमेंट होगा। गुरु के साथ कर्क राशि में गुरु आदित्य योग बनाएंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि के साथ साथ आपके बुद्धि में भी अद्वितीय विकास होगा। जी हाँ, जब ये 16 जुलाई से शुरू होगा। तो अभी का वर्तमान स्थिति ये है, ये तो चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ करियर, नौकरी पेशा की बात करें अगर डिटेल में, तो इस महीने के 16 जुलाई से इस माह के अंत तक प्रबल योग बनेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्वामी, अब देखिए इच्छा पूर्ति का स्वामी कौन है? गुरु है, और सूर्य आ जाने वाले हैं। तो गुरु आदित्य योग में पहले ही बताया। अब इस संदर्भ में देखिए, गुरु आदित्य योग बन गया, मैं एक बार चर्चा कर दिया, तो जिन जिन भावों से उसका इफेक्ट पड़ रहा है या संबंध बन रहा है, तो उसको बताना जरूरी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, तो आप समझ सके। तो गुरु आदित्य योग बनने से क्या होगा, करियर में क्या क्या लाभ होगा। तो 16 जुलाई के बाद प्रबल योग बनेगा, क्योंकि गुरु आदित्य योग ये 9वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव। भाग्य भाव पे दृष्टि डालने से क्या होगा कि आपका भाग्य सुधरेगा, और भाग्य सुधरेगा, ये देखिए
शनि इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो जब भाग्य सुधरेगा, शनि कर्म भाव के स्वामी है, कर्मेश है, और इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, तो निसंदेह आपका इस पे, ये आपके इच्छा पूर्ति भाव पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु आदित्य योग बनेगा तो निश्चित तौर से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या इंजीनियरिंग किए हैं तो टेक्निकल चीजों से भी आपको गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। ठीक है, अब वो दशा महादशा की बात आती है कि किनका चल रहा है दशा महादशा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्साइटमेंट में आके कोई निर्णय न ले, एक्साइटमेंट में आके कोई निर्णय न ले, और कमलगट्टा का माला लेकर अगर शुक्रवार को पॉसिबल है तो श्री गणेश भगवान का पूजा करके और मां लक्ष्मी का मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें, तो ये महीना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल और पॉजिटिव हो सकता है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं।